120 करोड़ बहुजनों को आज कसम लेना होगा आज के इस शादी को देखते हुए कि जब हमारे यादव समाज के लोगों ने इस तरह से बगावत कर दिया है, तो अब हम लोगों के 120 करोड़ जनता को भी इसी तरह से बगावत करके मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाना बंद करना होगा। 65 लाख मंदिर बना के रखा है, उसमें बहुजन समाज का 120 करोड़ लोग पैसा डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप 1 रुपया भी उसमें से निकाल लीजिएगा तो आप पर चोरी और डकैती का केस हो जाएगा। 90% हम हैं, तो 140 करोड़ में 120 करोड़ तो हम ही लोग हैं। तो 120 करोड़ आदमी का अगर शादी होगा तो अगर 100 रुपया भी देते हैं एक शादी में ब्राह्मणों को, तो 120 करोड़ को 100 से गुना करिए, उतना पैसा बहुजन समाज का उसके यहाँ चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला न्यायालय, इसमें 95 से 97% वकील और जज उच्च जाति वर्ग के लोग हैं। और आपको पता होना चाहिए कि इस देश में 5.5 करोड़ मामला पेंडिंग है। पूरे भारत में आंकड़ा है करंट 5.5 करोड़ से भी ज्यादा केस पेंडिंग है। मैं अरुण कुशवाहा, संविधान विशेषज्ञ, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है 13 और 13 में ये साफ साफ लिख दिया गया है कि देश का जितना भी पुराना कानून, इस संविधान के बनने से पहले जितना भी कानून है, जितना भी परंपरा है, जितना भी रूढ़िवादी व्यवस्था है, वो सब को हम समाप्त करते हैं। ये भारत के संविधान का आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है। तो ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के जो पोषक जो परंपरा था शादी करने का, वो तो भारत के संविधान के लागू होते ही खत्म हो गया। ये तो ब्राह्मण लोग हैं जो उसको जबरदस्ती चला रहे हैं। वो जितनी शादियां हो रही है वो असंवैधानिक हो रही है, और यही संवैधानिक तरीका यही है कि दोनों बालिग हों, लड़का लड़की बालिग, हाँ, वो रजिस्ट्रार है मैरिज का, वहां पर जाकर के अप्लाई करें, दोनों बालिग हैं और अपना स्वेच्छा से वर वधू एक दूसरे को पहचाने, परखें और उसके बाद मैरिज का रजिस्ट्रेशन करावें। तो ये कानूनी शादी हुई। एक सवाल सर, क्या किसी भी विधि से आप शादी कीजिए उसको रजिस्टर्ड कराना मैंडेटरी? हाँ, रजिस्टर कराना मैंडेटरी है, क्योंकि भविष्य में आपको कोई अड़चन नहीं आए। ऐसे होता है शादी पंडित जी करा दिया, पंडित जी चले गए, उसके बाद दोनों में डाइवोर्स हो रहा है, मारपीट हो रहा है, 498A का केस हो रहा है, 3-4 डोरी प्रोहिबिशन का एक्ट हो रहा है, सारा जो है दुर्गति हो जाता है। लेकिन रजिस्ट्रेशन जब रहेगा तो वहाँ पर एक लीगल डर बना रहता है दोनों पक्षों में कि नहीं, हमने शपथ लिया है और जाकर के वहाँ पर हम लोगों ने शादी किया है, रजिस्टर्ड मैरिज है। तो हम ये भी एक और बात बतलाना चाहते हैं जो बहुत गंभीर बात है। हमारे बहुजन समाज को, बहुजन का मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी, यही 5 बंधन समाज है, जो पचबंधन जिसको हम बोलते रहते हैं। यही 5 समाज पहले शूद्र कहा जाता था। तो ये 5 समाज, किसान जातियां भी थी, जाट, पटेल, मराठा, हाँ जी, वो सब भी थे। तो अति पिछड़ा, ओबीसी वही है। और इन लोगों ने 6 साधन बनाया है, हम लोगों का आर्थिक शोषण करने का 6 साधन बनाया है, जिसमें पहला है ये शादी। जितना आदमी जन्म लिया है, 90% हम हैं, तो 140 करोड़ में 120 करोड़ तो हम ही लोग हैं। तो 120 करोड़ आदमी का अगर शादी होगा तो अगर 100 रुपया भी देते हैं एक शादी में ब्राह्मणों को, तो 120 करोड़ को 100 से गुना करिए, उतना पैसा बहुजन समाज का उसके यहाँ चला जाता है। तो पहला शोषण का साधन ये था, ये शादी ब्राह्मणवादी तरीके से। दूसरा शोषण का जो साधन था, हमारे गार्जियन बोलते रहते हैं श्राद्ध, श्राद्ध में भी वो घुसेगा। जितना हमारे बहुजन समाज के 120 करोड़ हैं, तो मौत तो सबकी होनी है। तो सब में अगर 100 रुपया भी लेगा तो आप 120 करोड़ को 100 रुपया से, 100 क्या भीख लेगा, वो 1000, 2000, 10,000 लेके जाता है। तो उतना संकल्प में, तो ये श्राद्ध भी एक बहुत बड़ा शोषण का, आर्थिक शोषण का साधन है। तो हमको शादी में ब्राह्मणों को बुलाना बंद करना होगा, तो हमारा अरबों रुपया बचेगा साल में। श्राद्ध में ब्राह्मणों को बुलाना बंद करना होगा, अरबों रुपया बचेगा साल में। 65 लाख मंदिर बना के रखा है, उसमें बहुजन समाज का 120 करोड़ लोग पैसा डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप 1 रुपया भी उसमें से निकाल लीजिएगा तो आप पर चोरी और डकैती का केस हो जाएगा। 120 करोड़ बहुजनों को आज कसम लेना होगा आज के इस शादी को देखते हुए कि जब हमारे यादव समाज के लोगों ने इस तरह से बगावत कर दिया है, तो अब हम लोगों के 120 करोड़ जनता को भी
इसी तरह से बगावत करके मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाना बंद करना होगा। चौथा जो शोषण का साधन है, आर्थिक शोषण का, जिसके चलते हम गरीब हुए हैं, वो है इस देश का न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला न्यायालय। इसमें 95 से 97% वकील और जज उच्च जाति वर्ग के लोग हैं। और आपको पता होना चाहिए कि इस देश में 5.5 करोड़ मामला पेंडिंग है। पूरे भारत में आंकड़ा है करंट 5.5 करोड़ से भी ज्यादा केस पेंडिंग है। और एक केस में अगर 100 रुपया भी डेट पर वकील का पैसा जाता है वकील के माध्यम से, तो 99% वकील और जज वही लोग हैं। तो 5.5 करोड़ को अगर 100 रुपया से गुना करिए तो इतना पैसा वकील के माध्यम से आरक्षण विरोधियों के यहाँ, मनुवादियों के यहाँ हमारा जा रहा है। तो हमने ये भी नारा दिया है कि इसको भी बंद करना होगा। हम लोग कैसे बंद करेंगे? तो उसमें नारा दिया है हमने कि मुकदमा हमारा, वकालत तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मुकदमा हमारा, न्याय तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 99% मुद्दई मुद्दालय हमारा है। जिस दिन बहिष्कार होगा, अरबों रुपया बहुजन समाज का सेव होने लगेगा। और मीडिया में कैसे कब्जा होगा, इसका भी हम लोग फॉर्मूला बताया है। ये मीडिया को हम ही लोग चलाते हैं। 120 करोड़ आदमी जिस दिन कसम खा लेगा कि मनुवादी मीडिया चैनल को हम लोग खोलेंगे ही नहीं, टीवी पर ऑन ही नहीं करेंगे, अपना मोबाइल पर हम ऑन ही नहीं करेंगे, तो उसका टीआरपी धड़ाम से गिर जाएगा, विज्ञापन मिलना बंद हो जाएगा। और सारा जो मनुवादी मीडिया जितना भी है भारत का, उसको हम ही लोग सांप को दूध पिलाते हैं। जिस तरह से फॉरवर्ड वकीलों का को आप केस देते हैं तो सांप को दूध पिलाते हैं। आप ही के पैसा से वकील बनता है, कल वो अच्छा वकील बन के जज बन जाता है और आप ही का गर्दन काटता है। और उसी तरह से ये मीडिया, उसको हम ही लोग टीवी चैनल और मोबाइल पर उसका टीआरपी बढ़ाते हैं और वो हम ही लोग के गर्दन काटने वाला समाचार दिखा देता है। तो इसलिए मीडिया का भी बहिष्कार करें। हमारे लोग 120 करोड़ जो अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं, अति पिछड़ा हैं, ओबीसी हैं, माइनॉरिटी हैं, ये पचबंधन समाज बनावे। और यही पहले का शूद्र हैं, जिनके गले में हाड़ी बांधा गया था, कमर में झाड़ू बांधा गया था। शंबुक ने अध्ययन कर लिया तो उनका गर्दन दिया गया था। एकलव्य ने धनुष चलाना सीख लिया तो उनका अंगूठा लिया गया था। तो इतने अत्याचार हम लोगों पर हुए हैं, लेकिन अब ये चलने वाला नहीं है। हम लोग सत्ता के चारों पावर हाउस, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और नेशनल मीडिया, चारों में हम 90% हिस्सेदारी के लिए आवाज उठाएंगे और पूरा नारा देंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में 90% आरक्षण की बात करेगा, वही अब इस भारत में राज करेगा, वही अब इस भारत में राज करेगा। बीएन राव कौन थे सर? बीएन राव के लिए अब नई बहस छिड़ गई कि संविधान निर्माता बीएन राव थे, बाबा साहब अम्बेडकर। ये सब बकवास है, ये बकवास है। लिखतम के आगे इन लोग का बख्तम क्या चलेगा? ये सब तो थोथा दलाली देने वाला शुरू से ही है। तो इसलिए बाबा साहब का अध्ययन और इनका अध्ययन में आकाश और जमीन का फर्क है। और संविधान के कैरेक्टर से भी पता चलता है। बाबा साहब बुद्ध से प्रेरित थे और बुद्ध ने क्या कहा था? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नहीं, क्यों नहीं कहा? क्या बुद्ध कमजोर दिमाग के थे क्या? वो जानते थे कि ये संभव ही नहीं है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय गलत है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सही है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि ब्राह्मणों का थ्योरी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय होगा, तो कोई 3 साल के लड़की को करता है तो ब्राह्मणों का थ्योरी कहता है कि उसका भी हित हो और जिसका हुआ उसका भी हित। वेदर इट इज पॉसिबल, क्या ऐसा संभव है? बीएसपी भी तो ब्राह्मणवादी पार्टी आज के दिन में हो गया। वो तो कहती है कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो बसपा का अब कोई अस्तित्व नहीं है, बहुजन समाज ने उसको जमीन पर ला दिया है। एक सवाल है सर कि बिहार में अब बहुजन क्रिकेट टूर्नामेंट मैच भी होना शुरू हो गया है। बहुजन मीडिया वर्सेस भीम आर्मी का क्रिकेट मैच हुआ, ये बहुत बहुजन मीडिया जीत गई सर। बहुत क्रांतिकारी कदम है। और इस तरह का हम लोग चाहते हैं कि जिस क्षेत्र में भी हमारे लोग वकील से होगा, हाँ, बहुजन वकीलों का भी एकदम हम लोग कराएंगे। और बहुजन वकील वर्सेस बहुजन मीडिया होगा, मीडिया होगा, एकदम कराएंगे हम लोग, एकदम बिल्कुल हम लोग कराएंगे।
और ये मिलर स्कूल मैदान में होगा, बगल में होगा, बड़ा स्टेडियम चाहिए, स्टेडियम में भी होगा। तो भीम बहुजन मीडिया को बधाई दीजिएगा। हाँ, एकदम बहुत 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 बधाई क्रांतिकारी कदम के लिए। पूरे 140 करोड़ जो हम लोग 120 करोड़ जो हमारी जनता है उसके तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आपने क्रांतिकारी काम किया है और इसी तरह से बड़ी तेजी से परिवर्तन हो जा रहा है। अब जो है बहुजन समाज बहुत दिन तक गुलाम रहने वाला नहीं है। यही हाई कोर्ट रहेगा, यही सुप्रीम कोर्ट रहेगा, यही कानून की किताबें रहेंगी, लेकिन जेल के सलाखों के पीछे आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी बंद होगा और जजों की कुर्सियों पर बहुजन समाज का बेटा बैठा नजर आएगा। ये आने वाले 5 से 10 वर्ष में होने वाला है।